चलिए आज हम आपको फिजिक्स की दुनिया में लेकर चलते हैं। फिजिक्स एक ऐसा फिल्म है। फिजिक्स के इतिहास में एक ऐसा भी दिन आता है जिसमें एक विलन पैदा होता है। उस विलन का नाम होता है लाइट। इस लाइट को मारने के लिए, इस लाइट को सोल्व करने के लिए अलग अलग हीरो पैदा होते हैं इस दुनिया में। जैसे कि हमारे सबसे बड़े हीरो न्यूटन साहब, और भी बहुत सारे हीरो पैदा होते हैं। सब हीरो मिलकर लाइट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये पहचानने की कोशिश करते हैं आखिर लाइट है क्या, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है, क्या ये वेव है, क्या ये पार्टिकल है। लाइट तो बहुत चालाक निकला था। वो कहा कि हम दोनों हैं, लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। इस लाइट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग हीरो लोग अलग अलग एक्शन से, यानी कि अलग अलग थ्योरी लेकर आए। जैसे कि हम बात करें 1637 की, एक दौर था जब डेकार्टे नामक साइंटिस्ट अपना एक कॉर्पोस्क्यूलर मॉडल ऑफ लाइट लेकर आता है। क्या नाम रहता है उसका? कॉर्पोस्क्यूलर कॉर्पोस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी से वो सॉल्व कर देता है रिफ्रैक्शन को और बेंडिंग ऑफ लाइट को, यानी कि नहीं, बेंडिंग ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन में ही, रिफ्रैक्शन में वाई लाइट बेंड्स। अब ये जब बात पहुंचती है सबसे बड़े हीरो के पास, न्यूटन साहब, वो कहते हैं अरे सुनो इधर, दो इसमें हम चेंजेज करते हैं। और चूंकि वे हीरो थे तो वे खुद अपना बदलाव करते हैं, कुछ थोड़ा सा उसमें इधर उधर करके उसको अपने बुक में पेश कर देते हैं, और ये थ्योरी बाद में इन्हीं के नाम से जाने जाना लगता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम दें तो भारत में कोरोना का वैक्सीन बनाने वाले थे साइंटिस्ट, उसको बांटने वाले थे मोदी जी। तो नाम किसका आया? मोदी जी का वैक्सीन। हर एक रैपर पे नाम किसका? मोदी जी का। ठीक उसी तरीके से बनाने वाले थे डिगाटे, छापने वाले थे न्यूटन साहब। आई डो नॉट इट डज नॉट मीन दैट न्यूटन वाज नॉट अ ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन, आज सर आइजैक न्यूटन वाज with a tremendous mind, overwhelming scientist with great। देखते हैं कि जो कॉर्पोस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट था उसमें क्या था, आखिर क्या खास था उस कॉर्पोस्कुलर थ्योरी में। तो हमने क्या कहा, कॉर्पोस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। चलो देखिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है माइन्यूट। जितने भी लुमिनस बॉडीज हैं, मतलब जो भी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें से पार्टिकल निकलता है जो इलास्टिक होता है, लाइट होता है और बहुत छोटा होता है, जिसको कर्पो सेल्स कहते हैं। और जो कर्पो सेल्स होता है वो स्पीड की लाइट से ही मूव करता है। जब कर्पो सेल्स आँख के रेटिना को हिट करता है तो हम कुछ चीज़ को देख पाते हैं। उसकी जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में 3 × 10⁻⁸ होती है। जो डिफरेंट कलर हम देख पाते हैं क्योंकि कर्पो सेल्स का साइज डिफरेंट होता है, रेस्ट मास उसका 0 होता है। और वेलोसिटी ऑफ द कॉर्पोसेल्स, आइसोट्रोपिक मीडियम कहने का मतलब है कांस्टेंट मीडियम में हर एक डायरेक्शन में सेम होता है। और जो कॉर्पोसेल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये लाइट है ना, लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और दीज कॉर्पोसेल्स आर इनविजिबल, इसे हम देख नहीं सकते। ये क्या था? ये इसके पोस्टुलेट थे, इसके प्रॉपर्टीज थे, ये इनका स्टाइल था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टाइल से हर एक कुछ सॉल्व कर दे आप। इसका जो क्या बोले, इसकी जो सक्सेस थी वो ये थी कि इससे आप रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लेते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को भी आप दिखा देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इनर लाइट को भी आप प्रूफ कर देते हैं। लेकिन आप क्या नहीं प्रूफ कर पाते हैं इस थ्योरी से? तो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेलोसिटी ऑफ लाइट बीइंग ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। बात यह है ना कि न्यूटन साहब ने कहा था एक सरफेस है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये हम नॉर्मल डालते हैं
जब लाइट रेयरर टू डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो न्यूटन साहब ने कहा था जो डेंसर मीडियम में होगा ना स्पीड ज़्यादा होगा। अब उन्होंने कैसे कहा था वो ही जाने। और रेयर मीडियम में एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम डेंसर में स्पीड ज़्यादा होगा। यही उनकी फॉल्ट थी, इन्हीं को कॉन्ट्रैक्टेड किया हाइजेंस ने। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने ही प्रूफ कर पाए थे। इसी चीज़ को जो इसमें डिफेक्ट्स है ना उसको सही करने के लिए आगे आता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब हाइजेंस का प्रिंसिपल। देखते हैं हाइजेंस के प्रिंसिपल में पहला चीज़ है कि हाइजेंस द्वारा दिया गया है। अब इसमें ना एक चीज़ मान कि इन्होंने लाइट को ना एक कहा कि लाइट एक वेव है, मैकेनिकल वेव है जिसको एक मीडियम चाहिए। अब तो पूछा गया कि बताइए जब सन से जो लाइटें आती है उसमें कौन सा मीडियम होता है वैक्यूम में, तो उन्होंने कहा कि देखो पूरे यूनिवर्स में ना एक मीडियम है ईथर पार्टिकल। उन्होंने इसको मतलब सपोज कर लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक इमेजिनरी मीडियम है जो हर एक स्पेस में पाया जाता है, जो कि आइसोट्रॉपिक होता है, जो इलास्टिक होता है, मासलेस होता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कांस्टेंट बट चेंजेज विद चेंज इन मीडियम। ये सही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो भी चेंज कर जाता है। तो इसके कुछ वैसे ही पॉइंट थे इनके। लोकस ऑफ ऑल ईथर पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम पेज। इन्होंने वेव फ्रंट, आगे देखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। अब जो लाइट होता है ना वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जब किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उस मीडियम के पार्टिकल में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उस मीडियम में। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इट इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द टेंजेंट, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं आगे। देखिए वेव फ्रंट क्या है। जब एक शांत पानी में हमने पत्थर मारा तो वहाँ से जो वेव ओरिजिनेट होता है कुछ इस तरीके का वेव ओरिजिनेट होता है, इस तरीके का रिपल ऑफ वाटर जिसे कहते हैं हम। अगर हम इसको देखेंगे तो जहाँ इसका जब होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, सोर्स से कुछ इस तरीके से होगा। ये जो सारे होंगे ना सारे एक ही फेज में होंगे, इनका जो फेज डिफरेंस जीरो होगा, सारे एक ही फेज में होंगे। तो जैसे जो वेव आती हुई जैसे हमें दिखती है ना उसे वेव फ्रंट कहते हैं। जिस तरीके से वेव हमें आती हुई दिखती है उसे वेव फ्रंट कहते हैं। उसमें क्या है लोकस ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन द सेम मीडियम। अब यहाँ पे जो भी जितने भी पार्टिकल होंगे सबका मीडियम और जिसका भी फेज होगा सेम होगा, सब ऊपर की तरफ उठे हुए होंगे। इस पे भी सब ऊपर की तरफ उठे हुए होंगे, यानी कि जिस तरीके से वेव हमें आती हुई दिखता है ना उसे वेव फ्रंट कहते हैं। अब अलग अलग सोर्स के लिए वेव फ्रंट का डिज़ाइन अलग अलग होता है। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल होता है, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल होता है। अब कोई लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से तो उसके लिए प्लेनर होगा। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। देखते हैं उसको वेव फ्रंट। पहले तो हम इसका डिफिनीसन एक बार और देखते हैं। वेव फ्रंट नॉर्मल सा डिफिनीशन है कि लोकस ऑफ ऑल द ईथर पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम पेज वेव फ्रंट जिसे कहते हैं। और कुछ पार्ट है कि उसी वेव फ्रंट के फॉर्म में मूव करता है। देखिए एक पॉइंट सोर्स हम लेते, एक पॉइंट सोर्स हमने लिया और यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो कुछ सर्कुलर फॉर्म में आएगा इस तरीके से, ठीक। ये पॉइंट सोर्स। अब यहाँ पे इसका हम जो मेन वेव फ्रंट है मेन वेव फ्रंट बनाते हैं और इसका हर एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स हो जाता है। तो हम यहाँ से बनाते हैं इस सेकेंडरी वेवलेट से, इस सेकेंडरी वेवलेट से ये ओरिजिनल वेव फ्रंट है सेकेंडरी वेवलेट से। और ये कहा गया है कि इसके मीडियम पे
इसके इसके टेंजेंट, अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, हर एक टेंजेंट को मिलाएं, तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। एक तो हमारे पास ओरिजिनल वेव फ्रंट हुआ, ओरिजिनल वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होता है, तो हम इस सेकेंडरी वेवलेट बनाएं, और सेकेंडरी वेवलेट के हर एक पॉइंट मतलब उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट को मिलाएंगे तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो हम आगे से तो वहाँ पे मिला दिए तो हमें मिला, लेकिन पीछे का क्या, ये भी तो मिला सकते हैं, इसका भी टेंजेंट है। तो ये हाइजेंस ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वेव हमेशा आगे की तरफ मूव करेगा, तो हम आगे वाला ही कंसीडर करेंगे, पीछे वाला नहीं। और इस चीज़ को एक साइंटिस्ट साहब ने प्रूव भी कर दिया कि पीछे वाली की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले को हम लोग अभी देखते हैं। उन्होंने जो फार्मूला दिया था वो इस तरीके था, जो इफेक्ट इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, ये था। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये सोर्स हो गया, इस सोर्स से लाइन निकलती है इस तरीके से, ठीक। इस पे हम वेवलेट बना रहे हैं, ये पॉइंट सोर्स यहाँ भी है, ठीक। इस तरीके का हम एंगल जब बनाते हैं, प्राइमरी सोर्स से जो लाइन यहाँ से पास किया उस पर इस सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स से हम कोई एंगल बनाना चाहें तो यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, ठीक। तो अगर हम इसका इफेक्ट देखना चाहें तो 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, ये थीटा कुछ वैल्यू होगा। और पीछे का देखना चाहें, यहाँ से हम मेजर करें टोटल कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो 1/2 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो 1 माइनस -1 कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। और 1/2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसी फार्मूला से, एक साइंटिस्ट से नाम नहीं पता उनका, पर उन्होंने इसको प्रूफ किया था। आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए, जब वेव फ्रंट का स्फेरिकल हुआ कब, जब सोर्स जो होगा वो पॉइंट सोर्स होगा और वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड उसके साथ इस तरीके से वेरी करेगा, इंटेंसिटी का वेरिएशन इस तरीके से होगा। जब सिलेंड्रिकल होगा, लाइन सोर्स ऑफ स्लिट होगा, वेव फ्रंट और इस तरीके से वेरिएशन होगा। जब शेप ऑफ लाइट सोर्स इन्फिनिटी से रह जाएगी तो प्लेनर होगा, ये कांस्टेंट होगा, आई भी कांस्टेंट होगा। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बात करते हैं। तो जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो, फेज डिफरेंस जीरो होता है, यानी कि दोनों का तो फेज सेम रहता है। ये भी पॉइंट सोर्सेस इसी फेज में है, ये भी इसी फेज में है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये जो वेव फ्रंट होते हैं स्पीड ऑफ लाइट की तरफ से चलते हैं। पॉइंट सोर्स ऑलवेज गिव राइज टू अ स्फेरिकल वेव फ्रंट आइसोट्रोपिक मीडियम में, और अलग अलग मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी होती है इनकी नॉर्मल। अब किसी जो भी वेव फ्रंट होता है, किसी भी वेव फ्रंट, जो लाइट की जो रेज होती है ना, वेव फ्रंट के पैरेलल होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है, नॉट पैरेलल, ठीक। जैसे कि जो लाइट की रेज होती है ना, लाइट रेज, पैरेलल टू वेव फ्रंट, जैसे कि जब इन्फिनिटी से रेज आती है इस तरीके से, तो इसके जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल हो, सॉरी, तो इसके जो परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट बनता है वो इस तरीके से बनता है, स्क्रीन टाइप। और जब किसी पॉइंट सोर्स से लाइट रेज इस तरीके से निकलती है तो इसके जो परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट बनता है इस तरीके से बनता है। और बस, और उसी तरीके सिलेंडर का यहाँ से लाइट रेज निकलती है तो वेव फ्रंट इस तरीके से, और ऊपर में इधर उधर तो इस तरीके से।
देखिए, इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था वो बोला था कि जब रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन ये जो वेव थ्योरी बोला कि लाइट जब नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, इसका मतलब है कि वो डेंसर मीडियम में गया है और डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड घट जाती है। और भी बहुत से और वेव थ्योरी डिफ्रेक्शन को बताया। और यहाँ पे रेक्टेलियन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को भी इसने चैलेंज किया है। वो कैसे, देख, एक मिनट। जो रे ऑप्टिक्स कहता है कि लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, और ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया है। लेकिन ये कहता है कि जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो तो माइक्रोमीटर में होती है। अब वेवलेंथ क्या होता है, इस तरीके का सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये जो दोनों पॉइंट है, दूसरा ये हो जाएगा। अगर ये माइक्रोमीटर में है, इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि हमको सीधा दिखाई देना चालू हो जाएगा। यही बात है। अब यही था हाइजेंस प्रिंसिपल, जिसमें वेव फ्रंट की बात की जाती है। लाइट पूरे यूनिवर्स में एक ईथर पार्टिकल होता है और अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट के लिए अलग अलग वेव फ्रंट बनता है। आगे इसमें इंटरफेरेंस की बात करेंगे, कैसे कैसे इंटरफेरेंस होता है। और आपके लिए एक सरप्राइज, दिस इज थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।